अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय क्लास। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग की मिड टर्म सीरीज़ में लेसन 5 कवर करेंगे व्हिच इज़ बेसिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशंस। मॉड्यूल 9 और 10 2 मॉड्यूल हैं इस चैप्टर में, छोटा-सा चैप्टर है। स्टार्टिंग विद द मॉड्यूल 9 व्हिच इज़ डाटा कम्युनिकेशन बेसिक्स। अच्छा, डेटा कम्युनिकेशन का हमारा एक अलग से सब्जेक्ट भी है, कोर्स है। आपने हो सकता है प्रीवियस सेमेस्टर्स में पढ़ा हो CS 601 करके, बट अगर नहीं पढ़ा तो हम कुछ बेसिक्स यहाँ पे कवर करेंगे। Now, data communication की definition is exchange of data between two devices over a transmission medium। दो devices के बीच में data या फिर information को exchange किया जाता है एक ट्रांसमिशन मीडियम के ज़रिए से। नाउ ये जो ट्रांसमिशन मीडियम है ये कुछ भी हो सकता है, कोई केबल हो सकता है, रेडियो वेव्स हो सकती है या फाइबर ऑप्टिक केबल हो सकता है। तो 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस के बीच में डेटा को एक्सचेंज किया जाता है ट्रांसमिशन मीडियम के ज़रिए से, ये कहलाता है डेटा कम्युनिकेशन। इसके बाद 3 कंडीशंस होती हैं एक इफ़ेक्टिव डेटा कम्युनिकेशन की। पहला फैक्टर होता है एक इफ़ेक्टिव डेटा कम्युनिकेशन का कि डेटा जिस जगह भेजा जा रहा है, क्या डेटा उसी जगह पहुँच रहा है? ऐसा तो नहीं कि कोई और भी उस डेटा को एक्सेस कर पा रहा है, तो करेक्ट डेस्टिनेशन पे आपका अगर डेटा पहुँच रहा है, तो ये एक फैक्टर होता है डेटा कम्युनिकेशन का। सेकंड होता है टाइमली डिलीवरी, यानी कि डेटा टाइमली डिलीवर हो रहा है या नहीं। और थर्ड होता है अनइवन डिले। अनइवन डिले में क्या होता है, यूजुअली जब हम कोई ऑडियो या वीडियो किसी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक भेज रहे होते हैं, तो जब भी हम कोई डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो वो डेटा छोटे-छोटे पैकेट्स की सूरत में, छोटे-छोटे चंक्स की सूरत में ट्रांसफ़र हो रहा होता है। तो अगर वो डेटा टाइमली डिलीवर नहीं होगा, यानी कि जो छोटे-छोटे पैकेट्स हैं, कुछ पैकेट्स जल्दी चले जाएँ, कुछ पैकेट्स लेट अराइव हों, तो इससे क्या होता है कि वीडियो या फिर ऑडियो में बफरिंग हो जाती है। तो ये कहलाता है अनइवन डिले। और अनइवन डिले को जिटर भी कहा जाता है स्लैंग लैंग्वेज में। तो 3 बेसिक जो है फैक्टर्स होते हैं इफ़ेक्टिव डेटा कम्युनिकेशन के। पहला ये है कि करेक्ट डेस्टिनेशन, यानी कि डेटा जहाँ पहुँचना है वहीं पर पहुँच रहा है या नहीं। दूसरा होता है कि वो टाइमली डिलीवर हो रहा है या नहीं। और तीसरा, उसमें कोई बफरिंग तो नहीं है, कोई अनइवन डिले तो नहीं है। तो अगर ये तीनों फैक्टर्स फुलफिल होते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी डेटा कम्युनिकेशन बहुत इफ़ेक्टिवली हो रही है। एक मज़े की नॉलेज ही से बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, ठीक है? तो पहली क्या है हमारी करेक्ट डेस्टिनेशन, यानी कि पिज़्ज़ा आपके घर पे डिलीवर हुआ है, किसी और के घर पे गलत एड्रेस पे डिलीवर नहीं हो गया। दूसरा पॉइंट है कि पिज़्ज़ा आपको जब मिला जब वो गरम-गरम था, आपको गरम-गरम खाने को मिला, तो इसका मतलब है कि टाइमली डिलीवरी हुई है। और थर्ड, आपको सारे स्लाइसेस पिज़्ज़ा के एक साथ मिले, ऐसा नहीं है कि एक स्लाइस अभी मिला और दूसरे बाकी के स्लाइसेस आपको 20 मिनट बाद मिले, तो ये कोई अनइवन डिले नहीं है। ठीक है, तो एक सिंपल एग्जांपल थी, ये फैक्टर्स थे हमारे इफेक्टिव डेटा कम्युनिकेशन के। इसके बाद डेटा कम्युनिकेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहला है मैसेज, यानी कि एक सेंडर से रिसीवर के बीच में जो भेजा जा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन जो डेटा भेजा जा रहा है उसको मैसेज कहते हैं। और ये जो मैसेज है, जो डेटा है, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, इमेज और ऑडियो वीडियो कुछ भी हो सकता है। नाउ इसके बाद है सेंडर। सेंडर वो डिवाइस होती है जो डेटा ट्रांसमिट करती है, यानी डेटा भेजती है। और रिसीवर वो डिवाइस होती है जिसके पास डेटा भेजा जा रहा होता है, यानी जो डिवाइस डेटा एक्सेप्ट करती है। फिर ट्रांसमिशन मीडियम, हमने पहले भी पढ़ा था कि सेंडर और रिसीवर के बीच में जिस ज़रिए से डेटा भेजा जा रहा होता है उस ज़रिए को ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं। ये कोई फिजिकल पाथ भी हो सकता है और नॉन फिजिकल पाथ भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड केबल भी हो सकता है। नाउ इसके बाद है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल बेसिकली ऐसे कम्युनिकेशन के रूल्स होते हैं जिस पे दोनों डिवाइसेस सेंडर और रिसीवर दोनों एग्री करती हैं ताकि वो एक दूसरे को समझ सकें। अब अगर ये प्रोटोकॉल नहीं होगा तो वो दोनों डिवाइसेस सेंडर और रिसीवर आपस में कनेक्ट तो कर सकती हैं लेकिन एक दूसरे को समझ नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल कि आप और आपकी फ्रेंड दोनों उर्दू में बात करते हैं, दोनों सेम लैंग्वेज समझते हैं, लेकिन अगर आपकी फ्रेंड अचानक से किसी और लैंग्वेज में बात करने लग जाए और आपको लैंग्वेज नहीं आती, तो आप उसको सुन पा रहे हैं, आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन आपको उसकी कोई बात नहीं समझ आ रही। तो सेम एग्जाम्पल होती है प्रोटोकॉल की। ऐसे कम्युनिकेशन रूल जिस पे दोनों डिवाइसेस एग्री करती हैं। तो ये 5 कंपोनेंट्स होते हैं जो पूरे डेटा कम्युनिकेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व्ड होते हैं। सेंडर डेटा भेजता है, रिसीवर डेटा एक्सेप्ट करता है, मैसेज भेजा जाता है, ट्रांसमिशन मीडियम के ज़रिए भेजा जाता है और प्रोटोकॉल वो कम्युनिकेशन रूल्स होते हैं जिसके ज़रिए दोनों डिवाइसेस आपस में कनेक्ट करती हैं। ना उसके बाद जो डेटा भेजा जा रहा है वो उसकी रिप्रेजेंटेशन, यानी कि वो
क्या-क्या इन्वॉल्व हो सकता है उस डेटा में, मैसेज में क्या-क्या इंक्लूडेड है। तो पहली चीज़ होती है टेक्स्ट। नाउ हम सबको पता है कि कंप्यूटर जो है वो तमाम डेटा को स्टोर करता है, ट्रांसमिट करता है सिर्फ़ और सिर्फ़ 0 और 1 की फ़ॉर्म में, यानी कि बिट्स की फ़ॉर्म में। हम जो नंबरिंग में या टेक्स्ट में जो भी बात कर रहे होते हैं वो उसको समझ नहीं आ रहा होता अनटिल एंड अनलेस कि वो उसको 0 और 1 में यानी कि बाइनरी में कन्वर्ट करे। तो क्या होता है कि जब भी हम डिफ़रेंट तरह का डेटा भेजते हैं व्हिच कैन बी टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो कुछ भी। तो जब भी हम डिफ़रेंट तरह का डेटा भेजते हैं तो वो कंप्यूटर में डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि डेटा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहली चीज़ है टेक्स्ट। टेक्स्ट जो है वो बिट पैटर्न्स में प्रेज़ेंट किया जाता है यूज़िंग डिफरेंट स्टैंडर्ड्स जैसे कि ASCII या फिर आप इसको ASCII भी बोल सकते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एब्रिविएशन इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज़ में आ सकती है, तो इसलिए आपने याद करनी है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें क्या होता है कि जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ए है, तो ए जो है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर कंप्यूटर रिप्रेजेंट करता है, यानी कि कोई भी वर्ड जो हम यूज़ करते हैं उसको 7 या फिर 8 बिट्स में बाइनरी लैंग्वेज के वर्ड्स में कन्वर्ट करके फिर कंप्यूटर उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तभी वो उसको समझ पाते हैं। तो ये जो बिट पैटर्न्स में हमारा टेक्स्ट रिप्रेजेंट हो रहा होता है, ये 2 स्टैंडर्ड्स के ज़रिए हो रहा होता है। एक तो ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज और दूसरा होता है यूनिकोड। नाउ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जो ये है, इसमें 7 टू 8 बिट्स में डेटा रिप्रेजेंट होता है, यानी कि हर कैरेक्टर इक्वल टू 7 टू 8 बिट्स। और यूनिकोड में क्या होता है कि यूजुअली 16 टू 32 बिट्स तक के डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है, यानी कि और इसमें बहुत सारे सिंबल्स और अलग अलग लैंग्वेजेस को यूनिकोड सपोर्ट करता है। तो क्या मेजर डिफरेंस हो गया कि ASCII में यूजुअली 7 टू 8 बिट्स हर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए जो है, अगर हम उसको पहले हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें तो वो 65 के इक्वल होगा, फिर अगर हम 65 को बाइनरी में कन्वर्ट करें तो इट विल बी इक्वल टू 01 000001। ठीक है, इसी तरह यूनिकोड जो है वो 16 टू 32 बिट्स तक के बिट्स को सपोर्ट करता है। और इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल उर्दू की जो अलिफ बे होती हैं उसके सिंबल्स, चाइनीज़ की, और इस तरह डिफरेंट लैंग्वेजेस के जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, इन सबको यूनिकोड सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए ज़्यादा ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम वर्ड हाई लिखें, HI, तो पहले एच को कंप्यूटर कन्वर्ट करेगा बाइनरी लैंग्वेज में और फिर आई को कन्वर्ट करेगा। तो इस तरह से जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं उसको बिट पैटर्न्स में कन्वर्ट किया जाता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके। सेकंड डेटा टाइप हमारी होती है नंबर्स। नंबर्स जो हैं वो टेक्स्ट के कंपैरिजन में स्टोर करना आसान होते हैं, उनको सिंपली बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसमें किसी यूनिकोड या ASCII स्टैंडर्ड की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल नंबर 25 जो है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करें तो वो बनेगा 11001। तो इसमें इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नाउ थर्ड इज़ इमेजेस। इमेजेस जो है वो पिक्सेल्स के मैट्रिक्स की सूरत में रिप्रेजेंट की जाती है ना। पिक्सेल्स, अगर आप कभी किसी इमेज को ज़ूम करें, बहुत ज़्यादा ज़ूम करें तो आपको छोटे-छोटे बॉक्सेस में वो इमेज डिवाइड हुई हुई नज़र आएगी। उन छोटे-छोटे बॉक्सेस को पिक्सेल कहते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स ऑफ पिक्सेल्स होता है, इस तरह से इमेज को कंप्यूटर को समझाने के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो हर पिक्सेल होता है, ये हर एक-एक पिक्सेल जो है एक बिग पैटर्न की सूरत में स्टोर किया जाता है, जहाँ पे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन यानी कलर, शेड और हर चीज़ डिफाइंड होती है। जैसे कि अगर मैं आपको एडिशनल सी इन्फॉर्मेशन दूँ, अगर कोई ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है, तो उसमें हर पिक्सल का 1 बिट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 0 रिप्रेजेंट्स ब्लैक एंड 1 रिप्रेजेंट्स व्हाइट। इसी तरह अगर कोई ग्रे स्केल इमेज है, तो उसमें हर पिक्सल वुड बी इक्वल टू 8 बिट्स, यानी कि उसमें जितने भी शेड्स होंगे उसके हिसाब से 8 बिट्स में हर पिक्सल को डिवाइड किया जाएगा। इसी तरह अगर कोई RGB कलर है, यानी कि रेड, ग्रीन, ब्लू या फिर डिफरेंट कलरफुल कोई इमेज है तो उसको 24 पिक्सेल्स में डिवाइड किया जाएगा। तो ये वैसे ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। आप याद रखने वाली बात ये है कि इमेजेस को पिक्सेल्स की सूरत में रिप्रेजेंट किया जाता है, स्टोर किया जाता है कंप्यूटर में, ताकि कंप्यूटर से उसे ईज़िली प्रोसेस कर सके। इसके बाद है ऑडियो। नाउ जो साउंड होती है, क्योंकि वो कंटिन्यूअस होती है, तो इसलिए उसको सबसे पहले डिजिटली कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप बोलते हैं तो आपकी आवाज़ जो है वो हवा में वेव्स क्रिएट करती है, जिसकी हर किसी की अलग-अलग फ्रीक्वेंसी होती है, एम्पलीट्यूड होती है।
तो अब क्योंकि जब आप कोई वॉइस नोट भेजते हैं या फिर कोई ऑडियो भेजते हैं, तो क्योंकि कंप्यूटर जो है वो एनालॉग वेव्स को और इन वेव पैटर्न्स को नहीं समझ सकता डायरेक्टली। तो क्या होता है कि आपकी आवाज़ को, यानी कि जो साउंड होती है उसको बिट्स में कन्वर्ट किया जाता है, ज़ीरोज़ और वंस में कन्वर्ट किया जाता है। अब क्योंकि साउंड जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही होती है और एक के बाद एक मतलब वर्ड्स आते रहते हैं, जिससे बिल्कुल एक बिट्स का फ्लो बन जाता है। तो इसलिए कंप्यूटर्स को बिट्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि ज़ीरोज़ और वंस में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक शॉर्ट मैसेज है हेलो का और आपने उसे वॉइस में रिकॉर्ड किया है, तो वो मिलियंस ऑफ बिट्स जनरेट करेगा ताकि कंप्यूटर से स्टोर कर सके। सो बजाय इसके, अगर इन शॉर्ट में बताऊँ, बजाय इसके कि जैसे दूसरी टेक्स्ट को और नंबर्स को और इमेजेस को, डेटा को स्टोर करता है कंप्यूटर एक सिंगल नंबर या इमेज की फॉर्म में, तो बजाय साउंड को, यानी कि वॉइस को, ऑडियो को ऐसे स्टोर करने के, जो कंप्यूटर होता है वो क्या करता है कि बिट वैल्यूज़ का एक फ्लो अपने पास स्टोर कर लेता है। यानी कि सैंपल आफ्टर सैंपल, एक के बाद एक वर्ड्स आते रहते हैं, वो बिट्स में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो जब उन बिट्स को मिलाकर दोबारा से रिक्रिएट किया जाता है, तो ओरिजिनल साउंड वेव बन जाती है जब भी उसे प्ले किया जाता है। तो इस तरह से ऑडियो जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र की जाती है। इसके बाद वीडियो। नाउ जो वीडियो है वो या तो कंटिन्यूअस स्ट्रीम हो सकती है डेटा की, जैसे कि ऑडियो होती है, या फिर इट कैन ऑल्सो बी सीक्वेंस ऑफ इमेजेस। सीक्वेंस ऑफ इमेजेस का मतलब है कि डिफरेंट फ्रेम्स, हर वीडियो में डिफरेंट फ्रेम्स होते हैं। तो जो कंप्यूटर है वो हर फ्रेम को एक सेपरेट इमेज की तरह अपने पास स्टोर करता है, और जब वो वीडियो चलानी होती है तो उन्हीं फ्रेम्स को फुल स्पीड में एक के बाद एक क्विकली रन कर दिया जाता है, जिससे वो एक वीडियो की तरह रिप्रेजेंट की जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई वीडियो अपने पास सेव करते हैं और उसकी एक्सटेंशन आती है 30 फ्रेम पर सेकंड, तो इसका मतलब है कि हर सेकंड में 30 फ्रेम्स, यानी कि 30 इमेजेस तेज़ी से रिप्रेजेंट की जा रही है विद एवरी सेकंड। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के हमारे डेटा जो हैं वो ओवर द इंटरनेट भेजे जाते हैं, एक एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किए जाते हैं। इसके बाद है, ये मॉड्यूल ख़त्म हो गया, मॉड्यूल 10 है नेक्स्ट हमारा, विच इज़ डेटा फ्लो। नाउ ये जो 2 डिवाइसेज़ या 2 से ज़्यादा डिवाइसेज़ के बीच में डेटा फ्लो हो रहा होता है, डेटा ट्रांसमिट किया जा रहा होता है, भेजा जा रहा होता है, ये कितनी तरीकों से हो सकता है, इसकी कितनी टाइप्स हैं, वो टाइप्स अब हम पढ़ेंगे। पहली टाइप है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या होता है कि डेटा सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, यानी कि ये एक वन वे कम्युनिकेशन होता है। सेंडर से डेटा भेजा जाता है और रिसीवर का काम होता है रिसीव करना। ना सेंडर जो है वो डेटा रिसीव नहीं कर सकता और रिसीवर डेटा सेंड नहीं कर सकता। सिर्फ सेंडर का काम है डेटा भेजना और रिसीवर का काम है रिसीव करना। फॉर एग्जाम्पल जब हम कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करते हैं, तो वो हमारी जो की स्ट्रोक्स होती हैं, जो हमारी इनपुट होती है, वो सीपीयू को भेजी जाती है, बट सीपीयू रिस्पॉन्ड नहीं करता, सिग्नल्स वापस कीबोर्ड को नहीं भेजता। इसी तरह अगर सीपीयू जो है वो मॉनिटर को कोई डेटा डिस्प्ले करने के लिए कमांड देता है, तो मॉनिटर सीपीयू से रिस्पॉन्ड बैक नहीं करता। तो ये एक सिंप्लेक्स, यानी कि इन शॉर्ट एक वन वे कम्युनिकेशन होती है, कि यानी सिर्फ एक भेजेगा और दूसरा रिसीव करेगा, एक वे में डायरेक्शन, वन वे रोड की तरह है ये, ठीक है। दूसरा है हमारे पास हाफ ड्यूप्लेक्स। हाफ ड्यूप्लेक्स का मतलब होता है कि ये टू वे रोड है, टू वे कम्युनिकेशन है, लेकिन एक वक्त में कोई एक ही आ सकता है। यानी कि डेटा जो है वो दोनों डायरेक्शंस में फ्लो कर सकता है, बट नॉट एट द सेम टाइम। यानी कि जब एक डिवाइस एक टाइम पे कुछ डेटा भेज रही है, तो दूसरी को वेट करना है जब तक वो डेटा सेंड नहीं कर देती, और जब एक डेटा एक डिवाइस को रिसीव हो रहा है, तब तक कोई मज़ीद डेटा नहीं भेजा जाएगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको एनालॉजी दूँ, तो वॉकी टॉकी यूज़ होता है। अब तो बहुत कम आपने देखा हो किसी मूवी में, या फिर अक्सर ट्रैफ़िक पुलिस और ऐसी ट्रैफ़िक पुलिस वगैरह के हाथ में वॉकी टॉकी होते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो एक टू वे होती है, यानी कि दोनों कुछ ना कुछ बोल सकते हैं, बट नॉट एट द सेम टाइम। अगर एक इंसान कुछ बोल रहा है तो दूसरे को वेट करना है। जब पहला ख़त्म करेगा तब दूसरा कुछ रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो यानी कि एक टू वे रोड है, बट सिर्फ़ एक वक़्त में कोई एक बंदा ही गुज़र सकता है। तो ये कहलाती है हाफ ड्यूप्लेक्स। थर्ड है हमारे पास फुल ड्यूप्लेक्स, ये हमारी लास्ट टाइप है डेटा फ्लो की। इसमें क्या होता है, ये एक टू वे है, यानी कि एक टू वे रोड है जिसमें दोनों डायरेक्शंस में डेटा सेम टाइम पे फ्लो कर सकता है। अब इसमें क्योंकि दोनों डायरेक्शंस में डेटा साइमल्टेनियसली फ्लो कर रहा है, तो इसमें दो सेपरेट चैनल्स चाहिए होते हैं डेटा को फ्लो करने के लिए, और ज़्यादा बड़ी कैपेसिटी चाहिए होती है,
ताकि दोनों डेटा फ्लोज़ को इक्वली हैंडल किया जा सके बहुत एफ़िशिएंट तरीके से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगेन अगर मैं बताऊँ तो मोबाइल पे या फिर टेलीफ़ोन पे कन्वर्सेशन जो हो रही होती है, तो दोनों तरफ होती है, टू वे होती है और एक वक़्त में दोनों इंसान बोल सकते हैं, दोनों एक-दूसरे को सुन भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो ये थी हमारी सिंप्लेक्स यानी कि वन वे रोड, वन वे कम्युनिकेशन। हाफ डुप्लेक्स यानी कि टू वे रोड है, लेकिन कोई एक वक़्त में एक ही गुज़र सकता है। और थर्ड है फुल डुप्लेक्स यानी कि टू वे रोड है या और दोनों एक साथ गुज़र सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ। नाउ ये टाइप्स ऑफ डेटा फ्लो की एक चार्ट दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। सिंप्लेक्स जो है डायरेक्शन क्या होती है उसमें वन वे होता है, हाफ डुप्लेक्स टू वे डायरेक्शन होती है और फुल डुप्लेक्स में टू वे होती है बट साइमल्टेनियसली यानी कि दोनों एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं। और हाफ डुप्लेक्स में सिर्फ वन एट अ टाइम होता है। एग्जाम्पल क्या है सिंप्लेक्स की? कीबोर्ड या मॉनिटर। हाफ डुप्लेक्स की एग्जाम्पल हो जाएगी वॉकी टॉकी और फुल डुप्लेक्स की टेलीफोन यानी कि दोनों एक साथ बात कर सकते हैं। जो एफिशिएंसी है उसमें सिंप्लेक्स जो है वो लोएस्ट होता है, यानी सबसे कम एफिशिएंट होता है आउट ऑफ ऑल डेटा फ्लो टाइप्स। और हाफ डुप्लेक्स जो है वो उसकी एफिशिएंसी मीडियम होती है और सबसे ज़्यादा हाईली एफिशिएंट होता है फुल डुप्लेक्स। ये था हमारा आज का लेसन लेसन 5। जल्दी से हम एक क्विक सा रिवीजन कर लेते हैं बिफोर द टेस्ट। हमने डेटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन पढ़ी यानी कि डेटा एक्सचेंज बिटवीन टू डिवाइसेस ओवर ट्रांसमिशन मीडियम। इसके बाद तीन कंडीशंस पढ़ी जो कि इफेक्टिव डेटा कम्युनिकेशन की फैक्टर्स होते हैं, यानी कि करेक्ट डेस्टिनेशन, डेटा सही जगह पहुंचना चाहिए, डेटा टाइम से पहुंचना चाहिए और कोई अनइवेंट डिले नहीं होना चाहिए, स्पेशली ऑडियो और वीडियो ट्रांसमिशन में। इसके बाद कौन-कौन सी चीज़ें, कौन-कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होती हैं डेटा कम्युनिकेशन में? मैसेज जो भेजा जा रहा होता है, सेंडर जो भेजता है, रिसीवर जो रिसीव करता है, ट्रांसमिशन मीडियम जिसके ज़रिए भेजा जाता है और प्रोटोकॉल जिसके ज़रिए से सेंडर और रिसीवर एक दूसरे को समझ पाते हैं। इसके बाद है डेटा रिप्रेजेंटेशन, यानी कि कितनी तरह का डेटा भेजा जा सकता है और कैसे उसको कंप्यूटर रिप्रेजेंट करता है। टेक्स्ट होता है जो कि एस्की कोड और यूनिकोड में कंप्यूटर ट्रांसफ़र करके बिट पैटर्न्स के ज़रिए समझता है। नंबर्स जो हैं वो बाइनरी में कन्वर्ट किए जाती हैं। इमेजेस जो है वो पिक्सेल्स की सूरत में स्टोर की जाती हैं। ऑडियो और वीडियो को डेटा का एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम यानी कि कंटिन्यूअस बिट्स फ्लो में स्टोर किया जाता है और स्पेशली वीडियो को एक हर फ्रेम को अलग-अलग इमेज की सूरत में स्टोर किया जाता है। इसके बाद जो मॉड्यूल 10 था इसमें हमने डेटा फ्लो किस तरह से होता है 3 टाइप्स पढ़ी, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। अब हम जल्दी से एक क्वेश्चन अच्छा सा अगर आपको समझ आया ही नहीं हम जानने के लिए एक टेस्ट ले लेते हैं। हमेशा की तरह आपने इसके भी आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखने हैं और मैं चेक करके आपको करेक्ट ऑप्शंस बताऊंगी। नाउ बिफोर वी स्टार्ट द टेस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको सब कुछ सही से समझ आ रहा है तो अपना कमेंट में फीडबैक ज़रूर दे के जाइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के ज़रूर शेयर कीजिएगा ग्रुप्स वगैरह में। नाउ टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एसेंशियल फैक्टर फॉर इफेक्टिव डेटा कम्युनिकेशन। हमने 3 फैक्टर पढ़े थे डेटा कम्युनिकेशन के, उसमें से कौन सा नहीं है ऑप्शन वो आपने बताना है। सेकंड इज़ इन डेटा कम्युनिकेशन द प्रोटोकॉल इंश्योर्स दैट। तो कंपोनेंट्स हमने डेटा कम्युनिकेशन के पढ़े थे उसमें से एक था प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल का क्या काम होता है वो आपने बताना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट पेयरिंग ऑफ कंपोनेंट एंड रोल। जो गिवन ऑप्शंस हैं इसमें से कौन सा कंपोनेंट के साथ जो रोल है वो गलत लिखा गया है। जैसे कि मैसेज जो है टेक्स्ट ऑडियो वीडियो होता है, सेंडर का काम है, डिवाइस होती है जो ट्रांसमिट करती है डेटा को, रिसीवर वो डिवाइस होती है जो डेटा को मैनिपुलेट करती है और ट्रांसमिशन मीडियम केबल वायरलेस बात कुछ भी हो सकता है। तो इनमें से कौन सा रॉन्ग ऑप्शन है वो बताना है। फोर्थ इज नंबर्स इन कंप्यूटर्स आर रिप्रेजेंटेड एज। नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। Fifth is a video being watched on YouTube is represented in a computer as। हमने पढ़ा था कि वीडियोस को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, आपने वो ऑप्शन बताना है कौन सा करेक्ट है। सिक्स इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी ऊपर चार्ट में, आपको याद होंगी। तो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन की आपने यहाँ पे एग्जाम्पल बतानी है। सेवन इज वॉकी टॉकी वर्क्स ऑन विच ऑफ द डेटा फ्लो प्रिंसिपल। कौन सी डेटा फ्लो कौन सी डेटा फ्लो टाइप की एग्जाम्पल वॉकी टॉकी हमने पढ़ी थी। एट इज इन फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन किस वे में डेटा को ट्रांसफर करती है, हमने पढ़ा था वन वे, टू वे या फिर बोथ साइमल्टेनियसली।
आ जा सकते हैं, तो आपने वो बताना है। 9 इज़ इफ पैकेट्स ऑफ अ वीडियो कॉल अराइव विद अनइवन डिलेज, व्हिच फैक्टर ऑफ डेटा कम्युनिकेशन इज़ बीइंग वायलेटेड? अगर आप वीडियो कॉल पे किसी से बात कर रहे हैं और आपको अनइवन डिलेज यानी कि वीडियोस या फिर वॉइस अटक-अटक के आ रही है, तो डेटा कम्युनिकेशन का कौन-सा फैक्टर वायलेट हो रहा है? करेक्ट डेस्टिनेशन, टाइमली डिलीवरी, जिटर कंट्रोल या प्रोटोकॉल रूल? अब हमने पढ़ा यहाँ पे अनइवन डिलेज। अनइवन डिलेज का सेकंड नेम हमने एक पढ़ा था, एक स्लैंग पढ़ा था, वो बताना है आपने यहाँ पे। 10th क्वेश्चन है अ मॉनिटर रिसीविंग कंटिन्यूअस सिग्नल्स फ्रॉम सीपीयू बट नॉट सेंडिंग एनी बैक इज एन एग्जांपल ऑफ। ये कौन से डिप्लेक्स की यानी कौन सी डेटा फ्लो टाइप की एग्जांपल है? हमने ये भी पढ़ चुके थे, चार्ट में पढ़ा था हमने, आपने ये बताना है। इसी के साथ हमारा लेसन 5 कवर हो गया है। छोटा सा चैप्टर था, बहुत आसान था। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगी। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफ़िज़।